हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स फॉर चैप्टर आर एनवायरनमेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो इंडेक्स क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है पेज नंबर 260 पे। राइट, सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? What are the trophic levels? Give an example of a food chain and state the different trophic levels in it. ओके, सो सबसे पहले हमें बताना है ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है। सो जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल्स? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? जो भी फूड चेन होती है, राइट, जो भी फूड चेन होती है उसमें हर एक स्टेप जिसमें फूड जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक स्टेप से दूसरी लेवल में जब ट्रांसफर होता है, राइट, सो वो हर एक स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स। राइट, एक बार यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, हम लोग इसको रीड भी कर लेते हैं। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, सो फूड चेन में जो हर एक लेवल जिसमें एनर्जी फूड ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, उस हर लेवल को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिया फूड चेन का, क्या है? ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग। एंड फ्रॉग को खाता है आगे ईगल। राइट, तो यहाँ पे इस फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल्स? ओहो सॉरी सॉरी, चलिए यहाँ ईगल को हटा के फ्रॉग को कौन खाता है? यहाँ पे आप कर देंगे स्नेक। ओके, एंड स्नेक को कौन खाता है? ईगल। ठीक है, ओके, एक स्टेप मिस हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फूड चेन का क्या एग्जांपल दिया है? ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को खाता है स्नेक, एंड स्नेक को ईगल। तो यहाँ पे कितनी ट्रॉपिक लेवल्स होगी? देखिए एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? पहले ग्रास से इंसेक्ट में। सो ग्रास जो है वो पहला ट्रॉपिक लेवल है, इंसेक्ट जो है वो दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। फिर इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग, तो इंसेक्ट से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई? फ्रॉग में। सो ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फिर फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, अगेन एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम फ्रॉग टू स्नेक, सो ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। एंड फिफ्थ क्या हो गया? स्नेक को खा रहा है ईगल, सो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया ईगल। राइट, सो एक फूड चेन में जहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, हम उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, सो ग्रास रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ग्रास ओपर, या फिर हम लिख सकते हैं इंसेक्ट। राइट, हमने फूड चेन में इंसेक्ट लिखा है तो यहाँ इंसेक्ट लिखेंगे। इंसेक्ट रिप्रेजेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल, देन फ्रॉग रिप्रेजेंट थर्ड ट्रॉपिक लेवल, या ईगल को कट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे स्नेक, है ना, जो स्नेक है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि जो ईगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल को। ओके, एक पॉइंट मिस है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू भी दिया हुआ है। ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। देन ग्रास ऊपर या इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फ्रॉग को खाता है स्नेक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। स्नेक को खा रहा है ईगल, सो दिस इज फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको थोड़ा मार्क कर लेंगे और ध्यान देंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का क्या काम है? सो डीकम्पोजर्स किसके लिए हेल्प करते हैं? जो भी डेड बॉडी किसकी, प्लांट्स की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की जो भी होती है, उसको डीकम्पोज कौन करता है? डीकम्पोजर्स करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर वर्ड में। राइट, अगर ये डीकम्पोजर्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी को डीकम्पोज नहीं करेंगे तो ऐसे ही डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ पे, सरफेस पे क्या होंगे? अक्यूमुलेट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। राइट, एंड इस तरीके से एनवायरमेंट क्लीन नहीं रह पाएगा। बट द थिंग इज कि डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं डेड प्लांट एंड एनिमल्स को, और किसकी तरह एक्ट करते हैं? लाइक अ क्लींजिंग एजेंट, और इस तरीके से एनवायरमेंट को क्या रखते हैं? क्लीन। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजर्स ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड बैक इनटू द सॉइल एयर एंड वाटर। ओके, जिसको क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक क्रॉप प्लांट्स। ओके, मतलब कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड प्लांट एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके वापस सॉइल में मिला देते हैं। सो क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे डिकम्पोजर, जो मिनरल्स है डेड प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी में, उसको सॉइल में वापस मिक्स कर रहा है। यही सॉइल या एयर या वाटर में मिक्स करने के बाद इन्हीं का यूज करके अगेन क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं। एंड द थिंग इज यहाँ पे मिनरल्स क्या हो रहे हैं, रीयूज हो रहे हैं। इसकी साइकिल अगेन एंड अगेन क्या होते जा रही है, एग्जीक्यूट होती जा रही है। मतलब मिनरल्स को वापस डिकम्पोजर सॉइल में लाके रिसाइकल करता है। ओके, फिर इसके बाद रिसाइकल करता है ये न्यूट्रिएंट्स को, यही बताया अभी। एंड नेक्स्ट, जब ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स और उसको सॉइल में मिलाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं नए प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, कहा, बायोस्फीयर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इन टेक्स्ट का पेज नंबर 262 पे, राइट। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो हमने ये पढ़ा है बायोडिग्रेडेबल कुछ सब्सटेंसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो इजीली जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके थ्रू ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, राइट। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनका एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, क्या करना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, डेड प्लांट एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना। सो द थिंग इज कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, जैसे कि पेपर, वुड, किसकी हेल्प से, डिकम्पोजर्स की हेल्प से। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको ये डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन नहीं कर पाते और उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, गिव एनी टू वेज in which biodegradable substance would affect the environment, right। यहाँ बोला है कि ऐसे कुछ दो तरीके बताइए जिससे कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा, राइट। ए लिखा है, ओके, ये इफेक्ट नहीं है, अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स एनवायरमेंट में कुछ चेंज लाएगा इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। सो क्या चेंज ला सकता है, सबसे पहले तो कि एनवायरमेंट क्लीन, दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन एज दे आर इजीली डिकम्पोज। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, पल्यूट नहीं करते क्योंकि इजीली डिकम्पोजेबल होते हैं, राइट। एंड दूसरा क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के, है ना, जो भी वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, जो किचन से जो गीला कचरा निकलता है वो इजीली कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोस्ट माने कि खाद, और यही खाद को जब आप प्लांट्स में डालते हो तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और मिनरल्स सॉइल में क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं। क्लियर है। प्लस ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, राइट। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए, एनवायरमेंट को क्लीन रखता है बिकॉज दे आर इजीली डिकम्पोजेबल, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है और कंपोस्ट बनाने में मदद करता है, जो कि जैसे हम क्या कहते हैं, खाद, जो कि सॉइल में जाके वापस मिनरल्स को रिसाइकल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड इफेक्ट द एनवायरमेंट। यहाँ इफेक्ट लिखा है, अब ये ई वाला है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में अफेक्ट था पॉजिटिव सेंस में, यहाँ इफेक्ट लिखा है। इट मीन्स ऐसे चेंजेस जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करें एनवायरमेंट में, दैट इज इन नेगेटिव सेंस, राइट। सो ऐसे कौन से चेंजेस, ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो पहला, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है एनवायरमेंट में,
राइट, जो कि इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते माइक्रोब्स। तो क्या होगा, अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इंक्रीज होते हैं एनवायरनमेंट में, तो अल्टीमेटली ये एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। दूसरा कि दे मे कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन एंड एंड अप इन ह्यूमंस। एज ये एयर, वाटर, सॉइल को पोल्यूट करेंगे, मींस कंटामिनेशन क्रिएट होगा। सो द थिंग इज, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ये कंटामिनेशन इंक्रीज हो सकता है, एंड इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो ये एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है और बायोमैग्निफिकेशन भी क्रिएट कर सकता है फूड चेन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चंस दिए हैं ऑन पेज नंबर 264। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ये भी ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको भी मार्क करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ओजोन? सबसे पहले देखते हैं ओजोन क्या होता है। ओजोन जो है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है, राइट। उसके बाद हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम? सो द थिंग इज कि जो ओजोन है इसकी एक लेयर अर्थ के अराउंड फॉर्म है, जो क्या करता है, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है सन से, उसको ट्रैप करता है, उसको रोक लेता है और उसको अर्थ सरफेस तक नहीं आने देता। क्यों? बिकॉज ये हार्मफुल होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि अर्थ पे हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्ट अर्थ पे आ जाते हैं तो ये क्या करेगा, हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट कर सकता है ह्यूमन के लिए, लाइक स्किन कैंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ओजोन लेयर को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, डिप्लीट नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज ओजोन लेयर क्या है, एज अ प्रोटेक्शन, एक लेयर जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, अर्थ के सरफेस को, और उस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको बचाती है। कुछ भी हेल्थ हजार्ड, उनको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। मतलब अगर वेस्ट डिस्पोजल माने कि वेस्ट जो भी क्रिएट हो रहा है अर्थ पे, लाइक इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आप ये जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है इससे कुछ प्रॉब्लम होगी अर्थ पे, इसको पोल्यूट करेगा, तो आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, उसके कुछ 2 मेथड बताइए, राइट। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहला तो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्ट में कर सकते हैं। कैसे कंपोस्ट बनाते हैं मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, आपको रेफर कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब खाद में बदल सकते हैं। सो आप एक वेस्ट से कुछ गुड थिंग बना रहे हो, कंपोस्ट बना रहे हो, जो जाके क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और उसमें मिनरल्स को रिसाइकल करेगा, राइट। दूसरा पॉइंट आप और क्या कर सकते हो, जो 5R प्रिंसिपल्स है उसको यूज करके एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। कौन से 5R प्रिंसिपल? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रीपर्पस एंड रिफ्यूज। ठीक है, चलिए। सो इसी तरीके से हमारे दिस इंडेक्स क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, ये जो अभी हमने ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है इंडेक्स का, राइट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो 5R प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आया है। सो आप इसको 5R प्रिंसिपल्स को भी ध्यान देंगे। सो इसी के साथ हमारे इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। Thank you.